दोस्तों, तो हम आज आ चुके हैं नई फ्रेश वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ठीक है, तो हम इस कंप्लीट चैप्टर को डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 में हमें पढ़ना क्या है? तो हमें पढ़ना बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, हमें ग्रुप 16 के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, 17 की भी वैसे ही, 18 की भी वैसे ही। तो हमें सभी चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उनके आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, डेंसिटी, एवरीथिंग हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो अपना फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट में हमें क्या, तो फ्रेंड्स अपना फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर में हमें देखना है सभी सभी ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑकरेंस। ठीक है, ऑकरेंस में हम क्या देखेंगे? ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ऑकरेंस में देखेंगे कि इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उनका निक नेम क्या है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि हम उनके कंपाउंड कैसे बनते हैं और वो कहाँ मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कि इस ग्रुप 16 के मेन एलिमेंट कौन से हैं। ठीक है, मेन एलिमेंट कौन से हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा टॉपिक है ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट में ऑकरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट फोर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, नेमली ऑक्सीजन, मतलब ओ, O2। सेकंड है सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। ठीक है, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। ठीक है, तो हमें इन, देखो ये जो ग्रुप 16 है उनके नेमली फोर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेमली फोर एलिमेंट्स हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ग्रुप 16 के एलिमेंट को याद करना है तो आगे मैं अपनी वीडियो में इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से बताऊंगा, इसीलिए आगे तक वीडियो देखते रहो। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम है। ठीक है, इन ये जो ग्रुप 16 की जो फैमिली है, ठीक है, ग्रुप 16 की जो फैमिली है उनको चैल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस। क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखना क्योंकि ये 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि विच ग्रुप कॉल्ड चैल्कोजेंस, या फिर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द निक नेम ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखना। ठीक है, चैल्कोजेंस किससे कहते हैं। ठीक है, अब चैल्कोजेंस का मतलब होता क्या है हमने देख लिया कि चैल्कोजेंस कहते हैं, लेकिन चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, चैल्कोजेंस मीन्स अ ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट, अ ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट। अब चैल्कोजेंस का मतलब तो समझ गए। ठीक है, अब देखो, अब ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस कहते हैं और चैल्कोजेंस का मतलब होता है कि ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट। ठीक है, अब दो पॉइंट तो अपने क्लियर हो गए। पहला कि इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं और उसके बाद उसे चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आर ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल सल्फाइड लाइक CO2, Fe2O3, Ag2S। ठीक है, मतलब देखो फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है, ठीक है, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो मेनली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ऐसे बहुत कम एलिमेंट हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उनमें से एक है अपना ग्रुप 16 के एलिमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। उसके बाद उन उनके ऑक्साइड और सल्फाइड, ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रुप 16 के एलिमेंट ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल CO, सी CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब उसके बाद फेरस ऑक्साइड, हाँ, उसके बाद Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड, उसके बाद जिंक सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद लीड सल्फाइड, ETC। ऐसे बहुत से एलिमेंट है। ठीक है, जो ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म होते हैं बस ग्रुप 16 के एलिमेंट से। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखते हैं अ फ्यू मेटल, अ फ्यू मेटल टू सम एक्सटेंट आर आल्सो प्रेजेंट इन सेलेनाइड एंड टेलुरियम। ठीक है फ्रेंड, और जो कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं जो सेलेनाइड और टेलुरियम के भी फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस ग्रुप के
इस ग्रुप के मेन एलिमेंट की, ठीक है, मेन एलिमेंट जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। फ्रेंड्स ग्रुप 16 एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहा जाता है वो भी सुन लो। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है इस ग्रुप के एलिमेंट की, वो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट सिमिलर रहती है, इसलिए इस फैमिली को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ग्रुप 16, ठीक है, ऑक्सीजन ये मोस्ट अबेंडेंट है ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ग्रुप 16, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है, इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। उसके बाद ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट, ये हो गया, ठीक है। 46.6% बाय मास अर्थ क्रस्ट कंटेंट ऑक्सीजन, मतलब 46.6% बाय मास, याद रखना बाय मास अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और ड्राई एयर के फॉर्म में 21%, ठीक है, बाय वॉल्यूम, मतलब बाय वॉल्यूम 21% एंड बाय मास 46.6%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ ऑकरेंस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्लियर, ठीक है फ्रेंड, स्क्रीनशॉट निकाल लो, या फिर अगर आपको इसकी नोट्स की पीडीएफ हो ना, तो आप मुझे नीचे बताओ कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूं। उसके बाद चलते हैं ग्रुप 17 की तरफ। तो ग्रुप 17 और उसके ऑकरेंस देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्रुप 17 एलिमेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड डू नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट, मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव है, मतलब फास्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है, फास्ट रिएक्शन करते हैं, और ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। हाँ फ्रेंड्स, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ये जैसा हमें O2 मिलता है, हमें वो ऐसा फ्री स्टेट में नहीं मिलता, हमें O2 ही मिलता है। वैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, ये देखो हमने क्लोरीन 2 देखा है, क्लोरीन 2 हमने क्या ऐसा क्लोरीन, सिंगल क्लोरीन देखा है क्या कभी? नहीं। ये ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। फ्लोरीन इज अवेलेबल एज इनसोल्यूबल फ्लोराइड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में फ्लोराइड फ्लोराइड 60.07% पाया जाता है फ्लोराइड, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। उसके बाद द इम्पोर्टेंट मिनरल ऑफ फ्लोरीन आर फ्लोरोस्पर्म। ये देखो, ये नेमली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो फ्लोरीन से बने हैं, ठीक है फ्रेंड, फ्लोरीन से बने हैं और ग्रुप 17 के। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, ठीक है, या फिर मैच द पेयर्स आ सकते हैं, इसीलिए आप इनको लर्न करो, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हलाइड्स। हलाइड्स, ये देखो, हलाइड्स का मतलब होता क्या है, देखो फ्रेंड्स, हलाइड यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ Cl2 ब्रोमीन 2 ऐसा होना था, आयोडाइन 2, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, आप इसको मैनेज कर लोगे, ठीक है। देखो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है वो हैलाइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, हैलाइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर प्रेजेंट इन सी वाटर, मतलब देखो, देखो आपने सुने ही होंगे NaCl, 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 NaCl मतलब सॉल्ट होता है, ठीक है, जिस पे Na पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, Cl निगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। तो ये जो अपना Cl है, Cl अपना हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेनली जो अपने हैलाइड्स होते हैं वो सी वाटर में मिलते हैं मेनली, ठीक है, सी वाटर में पाए जाते हैं, मेनली सी वाटर में मिलते हैं। उसके बाद ब्रोमीन occurs as bromides of alkali and alkali earth metal, ठीक है। ये जो ब्रोमीन होता है फ्रेंड्स, ये नेमली जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम, इनके साथ हाईली रिएक्शन करता है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन ऑकर्स एज ब्रोमाइड, ब्रोमीन जो होता है वो ब्रोमाइड फॉर्म करता है, और नेमली अल्कलाई और अल्कलाई अर्थ मेटल जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 उनके साथ नेमली ये रिएक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद मराइन लाई लाइफ लाइक सी वाटर कंटेंट आयोडीन, और जैसे जहाँ फ्रेश वाटर पाया जाता है, जहाँ पर सॉरी जो मराइन वाटर होता है वहाँ पर आयोडीन कंटेंट होता है, ठीक है। जैसे सीवेट्स है, उनकी जैसे फॉर्म में आयोडीन सी में मिल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलते ग्रुप नंबर 19 की तरफ, ठीक है, ग्रुप नंबर 19 और उसके ऑकरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं ऑल ऑफ द नोबल गैसेस, ग्रुप 19 को हम नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडन ऑकर इन एटमॉस्फेयर, ऑकर्स इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब ग्रुप 19 के जो ऑल एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 19 के जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, एक्सेप्शन है रेडॉन, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है देयर अबंडेंस इन ड्राई एयर इज नियरली 1% बाय वॉल्यूम, ठीक है, विथ अर्गन एज द मेजर कंस्टिट्यूएंट, मतलब नियरली 1% बाय वॉल्यूम ये ड्राई एयर में पाए जाते हैं, ठीक है, विथ अर्गन,
मेजर कंस्टिट्यूएंट है आर्गन, ठीक है। उसके बाद अपना थर्ड पॉइंट है द मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। देखो जो हीलियम होता है, ठीक है, उसका मेन सोर्स है नेचुरल गैस, ठीक है। हमें नेचुरल गैस के फॉर्म में हीलियम मिलता है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद चलते हैं हीलियम एंड नियॉन आर फाउंड इन मिनरल ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। जो देखो जब जब रेडियो एक्टिव मटेरियल की खोज करने निकलते हैं तब हीलियम और नियॉन एक्सट्रीमली पाया जाता है, ठीक है। हीलियम और नियॉन एक्सट्रीमली पाया जाता है, ठीक है। और ये रेडियो एक्टिव ओरिजिन के साथ मैच करते हैं दोनों एलिमेंट। मतलब हीलियम एंड नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। मतलब जो मिनरल्स होते हैं रेडियो एक्टिव, वहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल को याद कर लो, पढ़ लो, ठीक है। इन एग्जाम्पल को पढ़ लो और याद कर लो। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, जेनॉन एंड रेडॉन आर द रेस्टेड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। रेस्टेड एलिमेंट, इन एलिमेंट को क्यों कहा गया है, ठीक है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगर स्टूडेंट्स मुझे अच्छे से इस क्वेश्चन के जवाब देते हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें उनके कमेंट्स को हार्ट दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं उनका नाम लूंगा अगले वीडियो में, मतलब मैं उनको शॉर्ट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, और रेडॉन इज द, ये देखो रेडॉन का ये काफ़ी जाना माना नेम है, 26 RA, ये बहुत ही जाना माना नाम है रेडॉन। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है फ्रेंड। अब अगर आप 11 से 12 में आ गए और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो आप समझ लो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 इज NS2 NP4। देखो ग्रुप 16 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP4, और ग्रुप 17 का है NS2 NP5, और ग्रुप 18 का क्या होगा आप खुद ही IQ लगा और बताओ, NS2 NP6। तो ग्रुप 16 का याद कर लो, अरे इजी है, ग्रुप 16 का NS2 NP4 NS2 NP5 NS2 NP6। अभी लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेव कंप्लीट होना, तुम देखोगे ग्रुप 18 का ऑक्टेव कंप्लीट है या नहीं, NS2 NP6। तो जो ला ला ऑक्टेव चेक कर लो। अब NS2 प्लस NS6 NP6 मतलब 6, मतलब 2 + 6 = 8, ऑक्टेव कंप्लीट है, मतलब ये नोबेल गैस है, ठीक है। तो देखो ग्रुप 16 का NS2 NP4, ग्रुप 17 का NS2 NP5 NS2 NP6, ठीक है। काफ़ी सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। अब देखते हैं द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 रिस्पेक्टिवली हैव 2 और मोर 2 and 1 electron less than the stable electronic configuration of their nearest noble gas, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर क्या कहा गया है सुनो, जो अपना ग्रुप 18 है उसकी ऑक्टेव कंप्लीट है, मतलब वो नोबल गैस है, नोबल गैस है। अब ग्रुप 17 को एज ए नोबल गैस बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और 16 को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। ग्रुप 17 को 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नियरेस्ट नोबल गैस बनने के लिए, ठीक है। तो ये वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 एंड 18। अब देख लेते हैं वो चार्ट जो हमें अपने बुक में दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चार्ट दिया गया है ऑक्सीजन फैमिली का, हाइड्रोजन फैमिली का और नोबल गैस का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो हम जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं, तब यहाँ पर इंक्रीज इन शेल्स, मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। देखो आपको कंप्लीट टेबल में एक चीज कॉमन दिखेगी, वो है NS2 NP4 NS2 NP4। मतलब देखो NS2 NP4 यहाँ कॉमन है, NS2 NP5 यहाँ पर कॉमन, NS2 NP6 यहाँ पर कॉमन, लेकिन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, जिस वजह से एलिमेंट का साइज है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ग्रुप 16 17 और 18 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि अब उनके प्रॉपर्टीज और उनमें सिमिलैरिटीज, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी सिमिलैरिटीज, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, ठीक है, और चेंज कौन से मैनर में होती है, ठीक है। वो सभी चीज़ें हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको और ऐसी वीडियो हो ना तो कमेंट में बताओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।